प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 7। इस मॉड्यूल के अंदर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बेसिकली ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग की जाती है। ये जो नेमिंग का तरीका है, इसके अंदर हम किसी भी एनिमल को दो नाम देते हैं। इसमें पहला नाम उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नाम उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों हम यूज़ करते हैं? क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ नेमिंग है। जब हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, कोई भी नाम, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करें, होमो सैपियन, तो पूरी दुनिया के अंदर इंसान का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन ही होगा। इसी तरीके से किसी भी एनिमल का जब हम साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जरिए रखते हैं तो वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज होता है। इस स्लाइड के अंदर ये जो तस्वीर दिखाई गई है, ये एक स्पाइडर है जिसका नाम ऑक्सियोप्स जवानस है। ऑक्सियोप्स जवानस एक हंटिंग स्पाइडर है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये एग्रो इकोसिस्टम्स के अंदर पाई जाती है और एग्रो इकोसिस्टम्स के अंदर ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारी फसलों को तबाह करते हैं, ये उनके ऊपर फीड करता है इंसेक्ट। ये बेसिकली अगर हम इसको टेक्निकल देखें तो ये एक इंसेक्ट नहीं बल्कि ये एक अरेक्निड है। इंसेक्ट और अरेक्निड में डिफरेंस होता है क्योंकि इंसेक्ट्स की 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जबकि स्पाइडर्स या अरेक्निड्स इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो इसका नाम ऑक्सियोप्स जवानस, इसमें ऑक्सियोप्स इसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जवानस इसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो इस स्लाइड के अंदर एक स्कॉर्पियन, जिसको बिच्छू कहते हैं, दिखाया गया है। इसका साइंटिफिक नेम होटनटोटा टेमुलस है। यहाँ पे होटनटोटा इसकी जीनस है जबकि टेमुलस इसकी स्पीशीज है। ये जो स्कॉर्पियन है इसको इंडियन रेड स्कॉर्पियन भी कहते हैं और ये स्कॉर्पियन की एक फैमिली जिसको बुथिडी कहते हैं उससे ताल्लुक़ रखता है। बुथिडी फैमिली के अंदर ऐसे स्कॉर्पियन शामिल हैं जो जहरीले होते हैं। इनका जहर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर ये स्कॉर्पियन बाइट कर लें तो इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। तो होटनटोटा टेमुलस ये साइंटिफिक नेम है इंडियन रेड स्कॉर्पियन का। इसी तरीके से इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो इस स्लाइड के अंदर फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम राना टैग्रीना है, तो इसके अंदर जो पहला नाम है राना, ये इसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है जबकि टैग्रीना इसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। एम्फीबियन ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी और खुश्की दोनों के अंदर रह सकते हैं। राना टैग्रीना एक सॉलिटरी एनिमल है। आमतौर पर यह तन्हाई पसंद होता है, लेकिन ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, लेकिन ये पानी और खुश्की दोनों पे डिपेंड करता है। तो राना टैग्रीना का जो असल नाम, जो कि साइंटिफिक बेस के ऊपर हम रखते हैं, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नतीजे में वजूद में आया। तो फ्रॉग जो है इसका साइंटिफिक नेम राना टैग्रीना है और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी हम राना टैग्रीना की बात करेंगे तो हर कोई आसानी से ये बात समझ सकता है कि ये फ्रॉग की बात हो रही है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि साइंटिफिक नेमिंग इसके अंदर की जाती है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज है और तमाम साइंटिफिक कम्युनिटी इसके ऊपर एग्री है।